पंकज उपाध्याय हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। पंकज, लगातार महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा और मौत का आंकड़ा दोनों बढ़ रहे हैं और एक स्टडी सामने आई है जिसमें कहा गया है किस तरीके से महाराष्ट्र या फिर यूं कहें मुंबई बेहतर तरीके से तैयार थी ऑक्सीजन के मामले में। कम से कम दिल्ली के लिहाज से अगर दिल्ली से तुलना की जाए तो मुंबई में हाल बेहतर थे, इसके बावजूद मौत का आंकड़ा इतना, क्या वजह है? नेहा, गुड मॉर्निंग। जहां तक पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि 12 जिले महाराष्ट्र में ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है केसेस स्टेबल हो गए हैं, नीचे तो नहीं जा रहे हैं लेकिन केसेस में स्टेबिलिटी जरूर आ गई है। लेकिन अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा बढ़ रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार का कहना है वो बिल्कुल एक पैनी निगाह बनाए हुआ है इस सिचुएशन पे, क्योंकि 15 तारीख के बाद एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि राज्य भर के लिए जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। टास्क फोर्स क्या राय देता है राज्य सरकार को, इस पर निर्भर करेगा कि सरकार आगे क्या रणनीति अपनाती है। राजेश टोपे का कहना है कि वो पूरी जो स्थिति है उसको बहुत ही माइन्यूटली देख रहे हैं और इस पूरी मौत के आंकड़े को देखते हुए, केसेस को देखते हुए, पूरे अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है उसको देखते हुए अगला जो कदम होगा वो उठाया जाएगा। हालांकि मुंबई की बात करें, मुंबई में अब आंकड़े काफी राहत देने वाले हैं। रिकवरी रेट 91% हो गया है, डबलिंग रेट अब 145 दिन हो गया है, कंटेनमेंट जोन्स भी 100 से नीचे आ गए हैं और सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि जो वैकेंसी थी बेड्स की वो 9000 के ऊपर है। आईसीयू बेड्स जिसकी बहुत ज्यादा किल्लत थी कुछ दिनों पहले तक, वो तो अब 150 से ऊपर है। यानी मुंबई में अगर कहें तो थोड़ी सी स्थिति कंफर्टेबल थोड़ी जरूर हो गई है। साथ ही साथ राज्य सरकार का कहना है कि थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए वो अपनी और ज्यादा तैयारी कर रही है, क्योंकि अब बच्चों में भी केसेस ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं। इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही है जिसमें राज्य भर से जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे वो इस बोर्ड का हिस्सा होंगे और राज्य सरकार को निर्देश देंगे। लेकिन नेहा, सबसे बड़ी किल्लत आज के दिन भी वैक्सीन की है। बीकेसी जंबो सेंटर का ये नजारा है। बिल्कुल, वैक्सीन की किल्लत तमाम अन्य राज्यों की भी मुसीबत का सबब बनी हुई है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की सरकार लाख ये कहे कि हम हर तरीके से तैयार हैं, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं, लेकिन स्थिति से हम सब वाकिफ हैं। कैसे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एक अदद अस्पताल के बेड के लिए जूझ रहे हैं, ये स्थिति स्पष्ट है। और साथ ही सेकेंड फेज का जो वैक्सीनेशन 18 से 45 साल की उम्र का, वो अभी उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हुआ है, बाकी तो छोड़िए। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं नेहा ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं उसमें गिरावट है। 26,000 के ज्यादा जो मामले थे वो पिछले 24 घंटे में दिखाई दिए। सरकार का मानना है कि अगर हम इसको अप्रैल के आखिरी हफ्ते की हिसाब से देखें तो काफी गिरावट है और सरकार इसको अपनी एक उपलब्धि मानती है। लेकिन अगर मौत के आंकड़े को देखें तो वो 298 है। कल की तारीख में 372 मौत का आंकड़ा था, यानी कि जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ रही है और जो लोगों की मौत हो रही है वो भी कहीं ना कहीं संक्रमण की भयावहता को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ आपने बात की बेड्स की और ऑक्सीजन की। सरकार दावा कर रही है कि प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ने के बाद में उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे मामले सामने आते हैं जहां बेड ना मिल पाने के कारण मरीज 1 से 1.5 घंटा भटकता है और उसकी वहां मौत हो जाती है। तो इन चीजों को और दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि जो सरकार का मानना था कि लॉकडाउन लगाने से, जिसको उत्तर प्रदेश में सोमवार तक आगे बढ़ा दिया गया है, संक्रमण में कमी आएगी। लेकिन पंचायत चुनाव के जो नतीजे 2 मई को आए उसमें जो लोगों का हुजूम दिखाई दिया था 2 से 3 दिन का मतगणना केंद्रों पे, उसके अगर संक्रमण उस समय फैला होगा तो वो अब हमें इस हफ्ते दिखाई देगा। यानी कि स्थिति अगर हम कहें कि पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गई, बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें बाकी राज्यों के हिसाब से तो स्थिति उत्तर प्रदेश की अभी भी कुछ खास बेहतर नहीं है। टीकाकरण को लेकर के सरकार ने 7 जिलों में टीकाकरण शुरू किया था, हालांकि अभी बहुत से जिले हैं जहां पे वो नहीं पहुंच पाया है और जो टीके की मात्रा है वो भी कम मात्रा में सरकार को मिल पाती है।